स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। प्लीज आप लोग ध्यान दें, पिछले क्लास बताया गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में दो तीन परिभाषा दी गई थी और उपसंयोजक यौगिक का सिद्धांत क्या कैसे वर्णन दिया था। इसमें बताया गया था इनके दो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक संयोजकताएं आयनित होती हैं, द्वितीयक अनायनित होती हैं। द्वितीय संयोजकताएं क्या होती हैं, ये वास्तव में समन्वय संख्या को इंडिकेट करती है। ठीक, यहाँ तक बता दिया गया था। फिर समन्वय संख्या कैसे निकलते हैं ये बता दिया गया है। लिगेंड्स क्या होते हैं, किसी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धात से सीधे जुड़े परमाणु अथवा समूहों की संख्या को धात की समन्वय संख्या कहते हैं तथा इन परमाणुओं अथवा समूहों को लिगेंड्स कहा जाता है। लिगेंड्स को तीन वर्गों में बांटा गया है, एक दंती लिगेंड्स, द्विदंती और बहुदंती। एक दंती लिगेंड्स क्या होते हैं, वे लिगेंड जो केंद्रीय धात से केवल एक उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें एक दंती लिगेंड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल का बताया गया था, जैसे क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, हाइड्रोक्साइड है, ऑक्साइड है। ये सभी परमाणु या आयन क्या है, एक दंती लिगेंड्स होते हैं क्योंकि ये केंद्रीय धात से केवल एक उपसंयोजक बंध बनाकर जुड़ते हैं। ठीक है। सेकेंड बताया गया है द्विदंती लिगेंड्स, वे लिगेंड्स जो केंद्रीय धात के साथ दो उपसंयोजक बंध बनाकर जुड़े होते हैं उन्हें द्विदंती लिगेंड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल दो बताए गए थे, एक का नाम है एथिलीन डाइइमीन, सेकेंड का नाम है ऑक्जेलेट आयन। ये दोनों क्या है, द्विदंती लिगेंड्स होते हैं क्योंकि ये किसी भी उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धात के साथ दो उपसंयोजक बंध बनाकर जुड़े होते हैं। तीसरा बताया गया था बहुदंती लिगेंड्स, वे लिगेंड्स जो केंद्रीय धात के साथ दो से अधिक उपसंयोजक बंध बनाकर जुड़े होते हैं उन्हें बहुदंती लिगेंड्स कहा जाता है। इसमें केवल एक बताया गया है HCN थायोसाइनेट, यह एक ऐसा आयन या परमाणु समूह है जो केंद्रीय धात के साथ दो से अधिक उपसंयोजक बंध बनाकर जुड़ता है। इसका नाम है थायोसाइनेट आयन, यह बहुदंती लिगेंड्स होता है। यहाँ तक बात हो चुकी है, पहले लिखा दिया गया था और बता दिया गया था। अब कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जो उदासीन होते हैं अथवा आवेशित होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। किसी लिगेंड्स नामकरण कैसे करते हैं, अगले में डालिएगा लिगेंड्स के नेम, नेम ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स का नाम और आईयूपीएसी का नाम क्या लिखा जाता है वही लिखना है। ठीक है। तो जैसे पहले है क्लोराइड, Cl होता है। सामान्यतः जितने ऋणायन होते हैं अंत में आईडी होता है, उसको हटा के डी को जोड़ते हैं, आईडो जोड़ते हैं। जैसे क्लोरो है क्लोराइडो हो जाएगा, ये कॉमन नेम क्लोरो है, लेकिन लिगेंड्स का नेम क्या लिखते हैं, क्लोराइडो। ठीक। ब्रोमो है, कॉमन नेम ब्रोमो होता है, आईयूपीएसी नेम लिखते हैं ब्रोमाइडो। आई मीन्स आयोडो, ये हो जाएगा आयोडो, आयोडाइडो हो जाएगा। ठीक है। फिर OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम लिखते हैं हाइड्रोक्सो। ठीक है। O है, ये क्या है, ऑक्सो है, ऑक्सो लिखा जाता है। O2-2 है, पराक्सो लिखा जाता है। ठीक है, दोनों सेम रहता है, नोट करते चलिएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, जैसे NO है,
नाइट्राइट्रो कहा जाता है, नाइट्राइट्रो। CO2 है -2, CO3 कार्बोनेटो, एक C2O4 -2 ऑक्सीनेटो। फिर कुछ उदासीन होते हैं लिगेंड्स। उदासीन लिगेंड्स में कौन कौन होते हैं? जैसे NH3 है, कॉमन नेम क्या होता है? अमोनिया होती है, लेकिन लिगेंड का नाम क्या होता है? लिखा जाता है एमिनो। ठीक। दूसरा है H2O, ये जल होता, वाटर होता है। ये किसके लिए यूज करते हैं? सब एक्वा। यही दो वास्तव में उदासीन लिगेंड्स होते हैं, मैक्सिमम यही यूज होते हैं। और शेष उदासीन क्या होता है? ऋणात्मक लिगेंड्स होते हैं, जिनका नाम बता दिया। याद होना चाहिए, इन्हीं की सहायता से हम किसी भी उपसर्जन यौगिक का कैसे नाम लिखते हैं। अब नियम देखें कैसे लिखा जाता है। अगली हेडिंग है उपसंयोजक यौगिकों के उपसंयोजक यौगिकों के IUPAC नेम लिखने की विधि। कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे। 4-5 विधियां इसकी नियम है, देखे ध्यान दीजिएगा। उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण की IUPAC पद्धति 1990 में दिया गया। जिसके प्रमुख बिंदु निम्न है। क्या क्या है ध्यान दीजिए, लिखते समय नाम में पहला पॉइंट है सर्वप्रथम यौगिक में या यौगिक में उपस्थित धनायन का नाम लिखते हैं। बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं। एक ऋणायन का नाम लिखते हैं। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? धनायन के नाम के बाद धातु का नाम लिखते हैं। ठीक। फिर तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, धातु के नाम के बाद ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ठीक है। फिर धातु के नाम के बाद लिगेंड्स का नाम लिखते हैं। लिगेंड का नाम लिखा जाता है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। माने पहला ध्यान रखते हैं, इस शब्द में क्या करते हैं? यौगिक में उपस्थित धनायन का नाम लिखते हैं, उसके जस्ट बाद लिखते हैं ऋणायन का नाम। धनायन के नाम के बाद धातु का नाम लिखते हैं। फिर धातु के नाम के बाद ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। पुनः धातु के नाम के बाद लिगेंड्स का नाम लिखते हैं।
यदि लिगेंड संख्या 2, 3, 4, 5 हैं, उनके नाम से पूर्व करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यदि पांचवा पॉइंट हो गया, यदि लिगेंड्स की संख्या 2, 3, 4, 5 है या 6 होती है तो इनके नाम के पूर्व क्रमशः डाई में 2 तक ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार उपसंयोजक यौगिक का IUPAC नेम प्राप्त होता है। ठीक, ये 4-5 पॉइंट इनको आप याद रखेंगे, इनको फॉलो करेंगे तो किसी भी उपसंयोजक यौगिक का IUPAC नाम लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, क्लियर हो गया सारी बात। ठीक है, नोट करिए। इसमें देखिए धनायन क्या है, पोटेशियम है, धातु क्या है, Fe आयरन है, Cn क्या है, लिगेंड्स है। तो IUPAC नेम में बताया गया है कि सबसे पहले क्या करते हैं, धनायन लिखते हैं। धनायन क्या है, पोटेशियम, फिर धातु का नाम लिखते हैं, धातु क्या है, फेरस है ना, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम। फिर लिगेंड्स नाम क्या है, 6 संख्या में हेक्सा, फिर नाम है साइनो, फिर धातु का नाम है फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जैसा 4 में 2 घटाएंगे 2, 4 घटा 4 में 6 में 2, 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। नाम हो जाएगा किस नाम, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थर्ड। माने आप सिंपल से कह सकते हैं, पहले धनायन, फिर लिगेंड्स का नाम लिखा गया है, फिर ऋणायन का नाम लिखा जाता है, या ऋणायन है लिगेंड्स ऋणायन होता है, फिर धातु का नाम लिखा जाता है, फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। ये फार्मूला बनाएंगे आप तो क्लियर हो जाएगा। पहले धनायन, फिर लिगेंड्स, फिर धातु का नाम लिखते हैं, और धातु के नाम के अंतिम क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल में हो, FeCN6, इसका नाम क्या हो जाएगा, धनायन का नाम पोटेशियम है, धातु का नाम Fe है, और लिगेंड्स का नाम क्या है, साइनाइड है, Cn। नाम हो जाएगा पोटेशियम, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6 माने हेक्सा हो जाएगा। फिर लिगेंड्स का नाम क्या है, साइनो मींस साइनाइड, और धातु का नाम क्या है, आयरन माने फेरस, नाम लिखा जाता है IUPAC फेरेट, 80 लगा देते हैं फेरेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जाएगा, 6 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक, अगला देखिए, जैसे ये दिया गया है K3, फिर NiNH3 5, इसका नाम देखिए, इसमें धनायन क्या है, पोटेशियम है, लिगेंड्स नाम क्या है, एविनो है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 5 मींस पेंटा हो जाएगा, और धातु का नाम क्या है, निकिल है, निकलेट हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा। धनायन है पोटेशियम, फिर पेंटा, नंबर ऑफ लिगेंड्स 5 है पेंटा। लिगेंड्स नेम क्या है? इम्यूनो। धातु का नाम क्या है? न्यूक्लिएट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जैसा, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो गया, 3 हो गया, एन की वैल्यू आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे ये दिया गया है NiCO4, यहां पे CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? इसमें धनायन नहीं है, केवल धातु है और क्या है? लिगेंड्स है। तो धनायन नाम नहीं है, धनायन नहीं लिखेंगे, केवल लिगेंड्स नाम लिखाएगा। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 4, 4 माने टेट्रा, CO माने कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, फिर न्यूक्लिएट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? चूंकि CO का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करें टोटल वैल्यू 0 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर Na कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए। कॉपर H2O6 Na3, यहां देखिएगा Na3CuH2O5, इसमें धनायन क्या है? सोडियम है, तो पहले धनायन का नाम लिखिए सोडियम। ठीक है, फिर H2O क्या है? लिगेंड्स है, एक इसके लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द का एक्वा। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 5, सोडियम, पेंटा, फिर एक्वा। धातु का नाम क्या है? कॉपर। कॉपर होता है, क्यूपरेट कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक है कॉपर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, ये हो जाएगा सोडियम, पेंटा, एक्वा, कॉपर, थर्ड। ये सभी कुछ कंपाउंड दिए गए हैं आईयूपीएसी नेम। आप एग्जाम्पल और कराएं, जो पेपर अभी तक आ चुके हैं, और खुद आप ट्राई करिएगा। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम होगी तो कॉन्टेक्ट करिए।